घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9704348886, नितेश कपूर 9827537488। राज्य शासन द्वारा जो निर्देशित किया गया कि समस्त महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिले जिसमें खंडवा भी शामिल है में जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं महाराष्ट्र में, उसको दृष्टिगत रखते हुए सीएमजी की बैठक की जाए। उस संदर्भ में आज सीएमजी की बैठक खंडवा विधायक और अन्य जो सीएमजी के मेंबर हैं उनकी उपस्थिति में संपन्न की गई और दूरभाष पर अन्य माननीय विधायकगण से मेरे द्वारा बात की गई। इसमें बेसिकली पहला तो ये है कि जो महाराष्ट्र से आने वाले रास्ते हैं उन रास्तों पे नाके लगाए जाएंगे और उसमें टेम्परेचर और SpO2 चेक किया जाएगा और यदि कोई संदेहास्पद केस मिलता है तो उसको फिर सैंपल के लिए रेफ़र किया जाएगा जिला अस्पताल में। इसके अलावा जो शादियां हो रही हैं अभी, उन शादियों में जो आयोजन करता है कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया जाएगा कि जो महाराष्ट्र से आने वाले गेस्ट हैं उनकी संपूर्ण जानकारी जो है वो देना उनका दायित्व होगा। इसके अलावा नॉर्मल जो रूटीन में जो मेले हो रहे हैं, ऐसा कोई अभी मेला आयोजन में है नहीं जिसमें भारी संख्या में महाराष्ट्र से लोग आते हों, पर मूंदी में एक संत बुखारदास मेला जो आयोजित होता है उसके संदर्भ में मेरी विधायक मानदाता से भी बात हुई है और ये मेला स्थानीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसको मतलब महाराष्ट्र से आने वाले लोग जो हैं उसको वृहद स्तर पर इस मेले का आयोजन इस बार नहीं किया जाएगा। चौथा जो मुख्य बिंदु जिस पे डिसाइड हुआ है वो है जो जनरल लोगों तक पहुंचना, कि मास्क पहनना जो है वो लोग फिर से उसको मतलब अभी भी पहन रहे हैं लेकिन उसका पालन कम हो रहा है। तो निमाड़ी भाषा में अन्य रेडियो स्टेशन के माध्यम से और समाचार पत्र और टीवी और केबल टीवी के माध्यम से लोगों तक ये समझाइश दी जाएगी कि महाराष्ट्र में केवल अत्यावश्यक कार्य के लिए ही जाएं, अभी नॉर्मल ट्रैवल को अवॉइड करें जितना कर सकते हैं और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सब लोग करें। इसके साथ साथ ओमकारेश्वर मंदिर में क्योंकि अभी शिवरात्रि भी आने वाली है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति को यह निर्देशित किया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क पहन के ही किसी व्यक्ति की एंट्री मंदिर में हो और सैनिटाइज हाथ और करने की जो व्यवस्था मंदिर में है वो व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से संचालित होती रहे। इसके संबंध में भी निर्देश दिए जाएंगे। सर दो चीज़ें थी कि एक तो नवचंडी मेला लगने वाला है और दूसरा आने वाले दिनों में दादाजी की बरसी भी आने वाली है, तो उसमें भी महाराष्ट्र के लोग इसमें अभी हालांकि रिसेंटली भविष्य में नहीं है, थोड़ा और आगे है वो। तो जो नवचंडी मेला जो है वो लोकल स्तर पे अधिक जनता होती है, महाराष्ट्र से इतनी संख्या नहीं है अभी। तो इसको देखते हुए जितने भी ऐसे मेले हैं उस पे आयोजन के पूर्व में आयोजन समिति जो होती है, जो भी यदि स्थानीय कोई निकाय आयोजित कर रहा है या कोई प्राइवेट संस्था या कोई प्रबंधन कर रहा है, उससे चर्चा की जाएगी और इन समस्त मेलों के संबंध में जो संख्या है लोगों की आने की और कहाँ से लोग आ रहे हैं उस संबंध में फिर निर्णय लिया जाएगा। जैसे अधिकतर मेलों में स्थानीय जनसंख्या भी होती है और बाहर से भी लोग आते हैं। तो जैसे अभी संत बुखारदास जो मेला है उसके संबंध में निर्णय लिया गया कि बाहर के लोगों के लिए इतना वो हम नहीं कर रहे आयोजित और जो स्थानीय स्तर पर लिमिटेड आयोजन होगा वो करेंगे। तो इस संदर्भ में वो मेलेवार जो रिपोर्ट होगी और जहाँ से लोग आते हैं उसके संदर्भ में निर्णय ले लिया जाएगा। रेलवे को लेकर के सर कोई नियम कानून से, क्योंकि रेलवे में भी रेलवे अधिकारियों की जो है वो ड्यूटी लगाई जा रही है। उसमें यहाँ से निर्देशित किया जा रहा है उनको कि वे उनके पास भी पूरा दल है, अमला है, मेडिकल अमला है, पैरामेडिक्स हैं। तो जितने भी रेलवे यात्री जो आ रहे हैं खंडवा में, खासकर जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उन समस्त की जानकारी जो है वो संचालित करेंगे। इसके साथ साथ SpO2 और टेम्परेचर का चेक भी होगा और जो भी सस्पेक्टेड केस आ रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी जो है वो जिला अस्पताल को देंगे और आगामी फिर हमारी मेडिकल टीम उसमें कार्रवाई करेगी। बस स्टैंड NSS और जन अभियान परिषद के जो समूह हैं उनको अभी एक्टिवेट करने के लिए हम उनसे बात कर रहे हैं और इन सबको एक्टिवेट
एक्टिवेट करके लोगों को अभी समझाइश पहले हम देंगे कि वो मास्क का उपयोग करें। और अभी चेंबर ऑफ कॉमर्स और उनके भी सदस्य और अध्यक्ष जो हैं वो उसके सीएमजी के सदस्य हैं, तो उनसे भी आग्रह किया गया कि वो अपनी एक बैठक ले लें सारे व्यापारियों की और उनसे मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग का दुकानों पे और व्यावसायिक संस्थानों पे दूरी बनाए रखने की जो 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 आदत है वो उसको बरकरार रखें। और बाकी ये डिपेंड करेगा आगे आने वाले समय में, यदि केस में वृद्धि आती है तो फिर स्ट्रिंजेंट मेजर्स और लेंगे। अभी केवल समझाइश देना और लोगों तक प्रचार प्रसार करना और महाराष्ट्र जाना जितना अवॉइड कर सकते हैं फिलहाल केवल इमरजेंसी केस में किसी में जाएं, अन्यथा अगर नॉर्मल कोई कारण है तो अभी जाना अवॉइड करें। इस संबंध में हम लोगों से अपील कर रहे हैं। एनएसएस और जन अभियान परिषद के जो समूह हैं उनको अभी एक्टिवेट करने के लिए हम उनसे बात कर रहे हैं और इन सबको एक्टिवेट करके लोगों को अभी समझाइश पहले हम देंगे कि वो मास्क का उपयोग करें। और अभी चेंबर ऑफ कॉमर्स और उनके भी सदस्य और अध्यक्ष जो हैं वो उसके सीएमजी के सदस्य हैं, तो उनसे भी आग्रह किया गया कि वो अपनी एक बैठक ले लें सारे व्यापारियों की और उनसे मास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग का दुकानों पे और व्यावसायिक संस्थानों पे दूरी बनाए रखने की जो 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 आदत है वो उसको बरकरार रखें। और बाकी ये डिपेंड करेगा आगे आने वाले समय में, यदि केस में वृद्धि आती है तो फिर स्ट्रिंजेंट मेजर्स और लेंगे। अभी केवल समझाइश देना और लोगों तक प्रचार प्रसार करना और महाराष्ट्र जाना जितना अवॉइड कर सकते हैं फिलहाल केवल इमरजेंसी केस में किसी में जाएं, अन्यथा अगर नॉर्मल कोई कारण है तो अभी जाना अवॉइड करें। इस संबंध में हम लोगों से अपील कर रहे हैं।